हेलो एवरीवन, मैं हूं आकांक्षा और आज के सेशन में हम पढ़ेंगे मिश्र धातु के बारे में एलॉय। तो इस टॉपिक में हम किन किन चीज़ों को कवर करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं एलॉय होता क्या है, यानी मिश्र धातु। मिश्र धातु के बारे में देखेंगे। इसके बाद हम कवर करेंगे जो मिश्र धातु के कुछ प्रकार, जैसे पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर, जितने भी इम्पोर्टेंट टाइप्स के एलॉय हैं उनको हम देखेंगे। नेक्स्ट है हम थोड़ा बहुत स्टील के बारे में डिटेल में देखेंगे। अगला हम देखेंगे एनिलिंग क्या होती है, एनिलिंग। और स्टील में एक और चीज़ बता देते हैं, किन किन प्रोसेसेस से स्टील का बनाया जाता है, प्रोसेस। तो ये इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इस सेशन बहुत काफ़ी ज़्यादा छोटा सेशन होगा ये। इस सेशन में हम इतनी चीज़ें पढ़ेंगे। एलॉय क्या होता है, इनके टाइप्स क्या होते हैं, स्टील क्या होता है। एक्चुअली ये टाइप्स नहीं है, कुछ इनके जो एलॉय किन किन मिश्र धातु से मिलकर बनते हैं उनको हम इसमें देखेंगे। स्टील के बारे में देखेंगे, व्हाट इज़ एनिलिंग ये हम देखेंगे, और किन किन प्रोसेस से स्टील बनाया जाता है, और कुछ स्टील के टाइप्स भी देखेंगे। जैसे स्टील से बहुत एक नॉर्मल स्टील होती है, एक स्टेनलेस स्टील होती है, हाई कार्बन स्टील होती है, अलग अलग टाइप की स्टील्स होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एलॉय क्या होता है। तो लेट मी रेज ऑल द हेडिंग्स। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज एलॉय, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मिश्र धातु। नाम से ही क्लियर होगा कि धातुओं को क्या किया जाता है, मिश्रित किया जाता है, यानी मिक्स किया जाता है। तो एलॉय की डेफिनेशन देखें तो ये होता है दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाने को हम कहते हैं मिश्र धातु। बट एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे धातु है, यानी मिश्र धातु में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ धातुओं का ही मिश्रण हो। मिश्र धातु में अधातु को भी मिलाया जा सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, धातु और अधातु भी मिक्स किए जा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं विलयन के बारे में। ये एलॉय जो होता है वो किन चीज़ों से मिलके बनता है। तो आपने बहुत सारे विलयन पढ़े होंगे, सॉल्यूशन के बारे में पढ़े होंगे कि सॉलिड में सॉलिड को मिलाया जाता है, सॉलिड में सॉलिड को मिलाया जाता है, सॉलिड में गैस को मिलाया जाता है, गैस में सॉलिड को मिलाया जाता है, अलग अलग टाइप आपने पढ़ा होगा। तो एलॉय में जो होता है ये सॉलिड प्लस सॉलिड का मिक्सचर होता है, यानी मिश्र धातु ठोस में ठोस का विलयन होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है देखते हैं, देखिए जो मिश्र धातु होता है इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी इनका गलनांक, यानी हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है मिश्र धातु का, ये उच्च होता है, यानी हाई होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए मिश्र धातु जिन पदार्थों से मिलकर बने होते हैं उनमें उन पदार्थों के गुण नहीं पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं, सपोज हम ले लेते हैं पीतल, पीतल यानी ब्रास। एक इसका उदाहरण ले लेते हैं हम ब्रास का, जिसको हम हिंदी में पीतल कहते हैं। ये जो मिश्रण होता है ये होता है कॉपर प्लस जिंक का। तो कॉपर और जिंक की जो प्रॉपर्टी होती है वो यानी अलग अलग जो इनकी प्रॉपर्टी होती है वो ब्रास में नहीं पाई जाती, यही इसका मतलब है। तो ये हो गई आपका मिश्र धातु क्या होता है इसके बारे में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कुछ मिश्र धातुओं के बारे में जो अक्सर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहला हम देखेंगे पीतल से ही स्टार्ट कर लेते हैं। पीतल, पीतल जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ब्रास। देखिए ब्रास जो होता है ये दो धातुओं से मिलके बना होता है, जो है कॉपर प्लस जिंक के से मिलके। कॉपर यानी जिसको हम कहते हैं तांबा। तो अगर हम इनकी परसेंटेज की बात करें कि इनमें कितना परसेंटेज होता है कॉपर और जिंक का, खैर वो इन दो पीतल, देखिए जो पीतल और कांसा होता है इनकी परसेंटेज आपको याद रहनी चाहिए। इसमें जो होता है तांबा वो 70% होता है और जो जिंक होता है वो 30% होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कांसा के बारे में। कांसा देखिए जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ब्रॉन्ज।
अक्सर आपने सुना होगा गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल मिलता है, ये वही वाला ब्रॉन्ज है। ये देखिए ये मिक्सचर होता है कॉपर प्लस टिन का, सॉरी टिन, SN जिसका सिंबल होता है टिन। टिन यानी SN। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो इसमें जो कॉपर की क्या परसेंटेज होता है वो 90% होता है, एंड अगर टिन की बात करें तो टिन मात्र 10% होता है। तो इन दोनों के आप परसेंटेज याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा लोग अक्सर इसमें बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज होते हैं, पीतल किसका है, ब्रॉन्ज यानी कांसा किसका है, तो इसको हम ट्रिक से याद करते हैं। तो हमारी ट्रिक होगी पीतल के लिए पिताजी। इसको कैसे ध्यान रखेंगे, देखिए पी से बनेगा पीतल, ता से बनेगा तांबा और जी से बनेगा जिंक। आई होप आपको ये याद हो गया होगा। अब हम याद करते हैं कांसा के बारे में, यानी ब्रॉन्ज को कैसे ध्यान रखेंगे। तो ये चीज़ जब जिंक इसमें आ ही गया है तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या होगा, टिन होगा। ओके, यानी देखिए अगर इसमें Z है यानी ध्यान रखिएगा कि इसमें जिंक नहीं होगा, इसमें यस है यानी इसमें लेड नहीं होगा, ये चीज़ सॉरी टिन नहीं होगा, मैं लेड बोल दी, तो इसमें टिन नहीं होगा क्योंकि टिन का सिंबल S से होता है, इसमें टिन नहीं होगा। तो ये चीज़ आपकी एक छोटी सी ट्रिक हो गई कि इसमें जो है ब्रास मिक्सचर है कॉपर एंड जिंक का, एंड ब्रॉन्ज मिक्सचर है कॉपर एंड टिन का। अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट कुछ और इम्पॉर्टेंट एलॉयज हैं जिनको याद करना पड़ेगा। तीसरा है, हम देखते हैं जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आपको क्वेश्चन दे देगा इनमें से इन कौन से मिश्र धातु में जो है इसमें सिल्वर नहीं है। तो 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें एक जर्मन सिल्वर भी होगा जिसमें देखिए ये एक मिश्र धातु है जिसमें सिल्वर नहीं मिलाया जाता, भले नाम में सिल्वर है बट इसमें सिल्वर मिक्स नहीं होता है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले कॉपर होता है, एंड देन जिंक और निकल, ये 3 चीज़ें इस जर्मन सिल्वर में होती हैं। मैं इनके परसेंटेज नहीं बता रही क्योंकि ये उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि इनका परसेंटेज आप ध्यान रखें। इसको याद करने की ट्रिक हम ये बनाते हैं, जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर को आप बस ऐसे याद रखिएगा, जैसे हम बोलते हैं ना कुछ नहीं, यानी जर्मन सिल्वर में क्या है, सिल्वर नहीं है, यानी हम किसी को बोल रहे कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं से हम बना देंगे कुजनी, कुजनी, कुजनी। कू से बनाएंगे कॉपर, ये आप देख रहे हैं, ज से बनाएंगे जिंक, जिंक, और नी से बनाएंगे निकल, यानी कुजनी किसका ट्रिक है, जर्मन सिल्वर का। नेक्स्ट हम देखते हैं, उसके बाद देखिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है स्टील। स्टील, स्टील जो होता है, अभी हम स्टेनलेस स्टील नहीं देख रहे हैं, स्टील में हम सिर्फ देख रहे हैं स्टील, कॉमन स्टील जो होता है, इसमें होता है आयरन जो कि लगभग 99% होता है, एंड कार्बन 1%। कार्बन की जो परसेंटेज होती है वो वेरी कर सकती है 0.5 to 1.5% के बीच में। नेक्स्ट देखते हैं, ये आसान होगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जर्मन सिल्वर हो गया। अब हम देखते हैं फॉल्स गोल्ड, यानी जिसको हम कहते हैं झूठा सोना, यानी फॉल्स गोल्ड। फॉल्स गोल्ड जो होता है ये मिक्सचर होता है कॉपर प्लस एल्यूमिनियम का। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये है फॉल्स गोल्ड, और आप फूल्स गोल्ड से मत कंफ्यूज होइएगा। एक होता है फूल्स गोल्ड, फूल्स गोल्ड जो होता है जिसको हम आयरन पायराइट कहते हैं, आयरन पायराइट, ये है फॉल्स गोल्ड और ये है फूल्स गोल्ड, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं छठा, गन मेटल। गन मेटल, गन मेटल जो होता है वो कॉपर प्लस जिंक प्लस टिन,
इन तीनों चीज़ों से मिलके बना होता है। यानी आप देखिए, अगर हम ये चीज़ देखें, ब्रास और ब्रॉन्ज, इन दोनों को कॉपर कॉमन ले लेते हैं, कॉपर कॉमन हो गया इन दोनों में से, और जिंक और टिन ले लेते हैं, ये तीनों मिला के क्या बना देते हैं, हमारा गन मेटल। सबसे खतरनाक होते हैं, इनमें हमें कंफ्यूजन होता है, और गन भी थोड़ा खतरनाक होता है। यानी इसमें तीनों चीज़ें हैं, कॉपर है, जिंक है और टिन है। नेक्स्ट हम देखते हैं सोल्डर के बारे में। सोल्डर आप जानते होंगे, जो जोड़ने के काम आता है, अक्सर लोग जोड़ते हैं उससे। तो देखते हैं सोल्डर। इसमें जो होता है टिन और पीबी यानी लेड होता है, ये दोनों चीज़ें मिलके क्या बनती है, हमारा सोल्डर बनता है, जिसको रांगा भी कहते हैं। तो इसको कैसे ध्यान रखेंगे, देखिए सोल्डर में आपका आ जाएगा यस, यस से बनाएंगे SN, यानी हम बना लेंगे इसको टिन। और देखिए यहाँ डी है, तो डी को जब हम कुछ उल्टा पुल्टा करेंगे तो क्या बन सकता है, आप सोचिए। या तो डी को उल्टा पुल्टा करेंगे तो या तो पी बन सकता है या तो बी बन सकता है। डी तो कुछ होता ही है ऐसे इस तरीके से, तो डी को हम उल्टा पुल्टा करेंगे तो ये दोनों अक्षर बन रहे हैं, यानी इसमें जो होता है वो पी भी होता है। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। शोल्डर एस से बना लेंगे SN, और डी को उल्टा पुल्टा करके हम पी या बी बना सकते हैं, और पी और बी से क्या बनता है, PB यानी लेड। तो ये जितने भी इम्पोर्टेंट थे वो चीज़ें हमने आपको बता दी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि स्टील के बारे में। स्टील क्या होता है, किन किन चीज़ों से हम स्टील बनाते हैं। तो नेक्स्ट देखिए स्टील के बारे में। स्टील आपने घरों में अपने बहुत ज़्यादा स्टील का यूज़ देखा है। आज की जनरेशन में आयरन का यूज़ काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि आयरन में रस्ट की वजह से काफ़ी बेकार हो जाता है, लेकिन स्टील में वैसी प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो स्टील में अक्सर जो होता है, आपने घरों में देखा होगा, इनके टाइप्स कुछ हम बता देते हैं। जैसे हो गया स्टेनलेस स्टील, आपने सुना होगा स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, और एक होता है हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। एक होता है हाई स्पीड स्टील। देखिए स्टेनलेस स्टील अक्सर जो होता है वो घरों में यूज़ किए जाते हैं। जैसे आपने स्टेनलेस स्टील के बर्तन देखे होंगे, चम्मच होते हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं होती, स्टेनलेस स्टील ये सब होता है स्टेनलेस स्टील। हाई कार्बन स्टील किसको हम कहते हैं, HCS, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप कह सकते हैं। इसका यूज़ अक्सर जो आप रेलवे लाइन देखते होंगे, रेल लाइन जो होती है उसमें यूज़ किए जाते हैं हाई कार्बन स्टील। और SSS यानी हाई स्पीड स्टील, इनका यूज़ आप JCB में देखोगे। JCB जो उसका आगे वाला होता है, जिससे वो सारे चीज़ों को उठाता है, तोड़ फोड़ कर देता है, वो चीज़ बनी होती है, वो हाई स्पीड स्टील से बनी होती है। तो ये अलग अलग टाइप के आपके स्टील हैं। अब हम सबसे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेनलेस स्टील के बारे में, कि स्टेनलेस स्टील जो होता है वो किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है। तो देखिए स्टेनलेस स्टील जो होता है वो आयरन, ये तो कॉमन ही है, आयरन तो होगा ही, प्लस क्रोमियम प्लस निकल एंड कार्बन, ये 4 चीज़ें होती। स्टील में हमने नॉर्मली देखा था आयरन और कार्बन होते हैं, यानी लोहा और कार्बन होता है। बट अगर हम स्टेनलेस स्टील देखें तो आयरन, क्रोमियम, निकल एंड कार्बन होते हैं। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, मेन है हमें याद रखने वाला पॉइंट। तो इसको हम याद कर लेते हैं, जब कोई परेशान होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, फिक्र मत करो, है ना, फिक्र मत करो, फिक्र नहीं, है ना। तो इसको हम याद कर लेंगे फिक्र नहीं से। कैसे याद रखेंगे, फिक्र नहीं, फिक्र नहीं, है ना, फिक्र नहीं। तो फी से बनाएंगे FE, कर से बनाएंगे क्रोमियम CR, नहीं से हम बनाएंगे निकल। और आप एक एडिशनल में याद रखिएगा कार्बन तो याद ही रहेगा। देखिए अगर स्टेनलेस स्टील में हमें, स्टेनलेस स्टील की अगर हमें कठोरता बढ़ानी होती है तो हम उसमें क्या मिलाते हैं, क्रोमियम मिक्स करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हो गई आपकी स्टील के बारे में। तो फिक्र नहीं से आप याद कर लेंगे, फिक्र नहीं यानी ये है स्टील के बारे, इसका ये जो स्टेनलेस स्टील जो है किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, प्लस
कार्बन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो स्टील का उत्पादन में कौन कौन सी विधियाँ यूज़ की जाती हैं। हम सारे प्रोसेसेस को देखेंगे कि कौन कौन से प्रोसेस यूज़ किए जाते हैं स्टील को बनाने में। प्रोसेस, ठीक है, तो इसमें सिर्फ आपको नाम याद रखना है कि कौन कौन प्रोसेसेस से बनाए जाते हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं एलडी प्रोसेस। एलडी प्रोसेस। दूसरा जो है वो है ओपन हर्ट्ज प्रोसेस। हर्ट्ज प्रोसेस। एंड थर्ड वन है बेसेमर प्रोसेस। BESSEMER, बेसेमर प्रोसेस। इन प्रोसेस से इन विधियों से स्टील बनाया जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि एनिलिंग होता क्या है। तो हम यहीं पे आपको छोटा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। ANNEALING, एनिलिंग। एनिलिंग, ठीक है। एनिलिंग होता क्या है, जब हम स्टील बनाते हैं तो उसका तापमान जो होता है वो काफ़ी हाई होता है, यानी उसका टेम्परेचर जो होता है वो काफ़ी, जब स्टील बनाते हैं हम लोग तो उसका टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है। तो ये जो टेम्परेचर है जब धीरे धीरे कम होता है, यानी जो स्टील होता है जब धीरे धीरे ठंडा होता है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एनिलिंग कहते हैं। ठीक है, जब टेम्परेचर इसका धीरे धीरे ठंडा होता है, जब धीरे धीरे वो स्टील ठंडी होती है, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एनिलिंग। तो कभी आपको शॉर्ट फॉर्म में कभी पूछ दिया गया कि एनिलिंग क्या होता है तो आप बता सकते हैं। तो आई होप इतना आप समझे होंगे। ये था पूरा लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।